पंचायती राज चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट कब तक आएगी, हम कब तक जो है वोटर लिस्ट के अंदर नाम जुड़वा सकते हैं, उसमें संशोधन करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें और साथ ही आपके जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, है ना, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, ये सारे देख लीजिए आप। इन सभी का जवाब अगले 5-7 मिनट के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं टाइम से टाइम, ठीक है। सारी पीडीएफ वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। और अ, उसके बावजूद ऐसी कोई स्थिति है, अगर आपके कोई ऐसा मैटर फंसा हुआ है, आप ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, learner_kavi09 के नाम से। तो शुरू करते हैं आज की बात को। तो साथियों, SIR 2026 तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जो चुनाव का भी काम चल रहा है, अभी चुनाव किया जाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये पेज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूरा आदेश आप चाहें तो पढ़ना, बाकी मत पढ़ना, छोड़ देना। निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट आयोग के आदेश क्रमांक 5228 दिनांक 31 दिसंबर 2025 के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को विभक्त कर फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार की जा रही है। यानी कि पंचायती राज चुनाव राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का जो फाइनल प्रकाशन है वो 25 फरवरी को आएगी, ठीक है। 25 फरवरी को जो है फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी लोक सूचना जारी होने तक निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। क्या कहा, मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी, यानी कि अभी तो चल ही रहा है, अभी नाम जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है, नाम हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है, नाम में संशोधन, रेजिडेंस का संशोधन करना, एंट्रीज करेक्शन करना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या कहा कि अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी लोक सूचना जारी होने तक, जब तक लोक सूचना जारी नहीं होती, यानी कि नोटिस नहीं आता, इलेक्शन कमीशन अलग से सर्कुलर जारी नहीं करता है, तब तक हमें ये ध्यान रखना है कि सूचियों में नाम जोड़े भी जा रहे हैं, हटाए भी जा रहे हैं, अशुद्धियों को ठीक भी किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्रकार के संशोधन करवाने की आवश्यकता है तो जरूर करवाइएगा, है ना। पंचायती राज चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में लेटर था राज्य निर्वाचन आयोग का 23 जनवरी का, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए बताता हूँ, है ना। मतदान केंद्रों का विनिश्चयन चल रहा है, बूथ बनाए जा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति वगैरह, ठीक है। और मतदान दलों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, यानी कि पोलिंग पार्टीज बनाना, उनको ट्रेन करना। मतदान दलों के गठन और रेंडमाइजेशन हेतु पूर्व में एनआईसी द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना है। रेंडमाइजेशन का मतलब किसकी ड्यूटी किस जगह लगेगी, ये रेंडमली होता है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। ईवीएम की उपलब्धता और आवंटन करना, है ना, जो ईवीएम के संबंध में काम है वो। मत पेटियों के संबंध में भी दिशा निर्देश दे रखे हैं। मतदान सामग्री के बारे में बता रखा है, मत पेटियों और साधारण मत पत्र है, ट्रेनिंग्स है, बजटिंग है, और व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करने की बात, पंचायती राज निर्वाचनों से संबंधित पुस्तकें, है ना। और ये सारी चीजें इसके अंदर दी है ना। पब्लिक नोटिस है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर वही जानकारियां साझा करूंगा जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, और बाकी कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी भी अगर मैं शेयर करता हूँ तो मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगा कि यूट्यूब गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, ईसीआई की गाइडलाइंस वोलेट ना हो, ठीक है। किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी जो है शो ना हो। शुरू करते हैं। ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट? ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते हैं, आप अपने बीएलओ सर को दो। ऑनलाइन सबमिट करने का अगर ऑप्शन होगा तो भी मुझे मालूम नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर आप पड़ताल कीजिएगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे यहाँ तक पता है कि अगर आपको नोटिस आता है तो नोटिस में फिजिकली आपको बुलाया जाता है तो आप उपलब्ध है तो ठीक, बाकी अपनी फैमिली से किसी भी एक को आपको वहाँ पे भेजना पड़ता है। फोटो कॉपी भी चलेगी क्या? एसआईआर का अगर नोटिस आता है तो डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी चलेगी क्या? तो कोशिश करें कि मूल दस्तावेज ले जाएं, पर अगर मूल दस्तावेज नहीं है तो फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आप ले जाएं। वैसे भी आप एसआईआर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जो चुनाव आयोग है वो संबंधित विभाग को भेज करके वेरीफाई करवाता है कि डॉक्यूमेंट कहीं जाली तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें हैं। कुछ और जवाब देते हैं। सर मैंने ऑनलाइन मेरी वाइफ का फुल नेम के लिए फॉर्म 8 भरा था 12/11/25 को, स्टेटस सबमिटेड के आगे नहीं जा रहा है, तो आज मैं ऑफलाइन बीएलओ के पास जाकर भरा बीएलओ से, लेकिन सबमिट के टाइम पहले से सबमिटेड दिखा रहा है, बीएलओ को पता नहीं सॉल्यूशन। अब क्या मेरा फॉर्म 8 ही प्रोसेस होगा या
उसे कैंसिल करके वापस बीएलओ थ्रू भरा जा सकता है। अभी यार उसको कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अगर ये स्थिति दिखा रही है तो वेट एंड वॉच की कंडीशन है, ठीक है। और इसके संबंध में और ज़्यादा जानकारी आपके ही बीएलओ सर आपको दे सकते हैं। बीएलओ वेरीफाई करने के बाद क्या प्रोसेस है, बीएलओ वेरिफिकेशन के बाद में हियरिंग शेड्यूल होता है। हियरिंग शेड्यूल के बाद में क्या फॉर्म 6 भर रहे हैं आप, हियरिंग शेड्यूल के बाद में जो है आपका वोटर आईडी नंबर जनरेट होता है, फिर वोटर कार्ड डिस्पैच किया जाता है, वो आपके पास आता है ना। बीएलओ वेरिफिकेशन हो गया तो मान के चलिए बन गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर ये नहीं जमा करें तो क्या होगा, अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेंगे, नोटिस का जवाब नहीं देंगे, तो इस स्थिति में आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, है ना, जिसे वापस जुड़वाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर रहेगी सर, ठीक है। बीएलओ का को नोटिस का जवाब डॉक्यूमेंट्स देने से हो जाएगा या एआरओ ऑफिस जाना होगा, ये तो आपके बीएलओ सर ही बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है माइनर सा मामला हो तो बीएलओ सर ये भी कह सकते हैं भाई ये कागज दे दो मेरे को, काम हो जाएगा। और अगर कोई ज्यादा फंसा हुआ मसला है तो फिर आपको एआरओ सर के पास जाना पड़ सकता है। तो कह नहीं सकते, आपकी डिस्क्रिपेंसी किस लेवल की है उससे पता चलेगा। सर एसआईआर फॉर्म में क्या हम राशन कार्ड प्रूफ भी दे सकते हैं क्या, और डोमिसाइल? तो देखिए डोमिसाइल तो दे सकते हैं, है ना, लेकिन बात यह है कि एसआईआर में आपको किस जगह पर राशन कार्ड लगाना है। पहला, एसआईआर में किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है ना। आप जो है 2002-3 से मैपिंग करवा ही रहे हैं। नोटिस अगर आता है तब आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस टाइम में आपके लिए डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसमें राशन कार्ड को मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। ये मैंने बात आपको बता दी। सर जिनके पेरेंट्स का नाम तो है लेकिन मैपिंग नहीं हुई, नोटिस आए तो क्या 2003 की वोटर लिस्ट से काम हो जाएगा क्या? अगर पेरेंट्स का नाम 2003 की लिस्ट में दिखा दे तो बिल्कुल। आपने मैपिंग नहीं करी और नाम है तो नोटिस आया, तो नोटिस के जवाब में आप वही पुरानी एसआईआर की उस पेज की प्रिंट ले जाएं, साथ में अपना कोई ना कोई एक दस्तावेज जरूर ले जाएं जो खुद की आइडेंटिटी को प्रूव करता हो। एक डॉक्यूमेंट ले जाएं और ये 2002-3 वाली जानकारी ले जाएं, आपका काम हो जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं है। भाई मैं लव मैरिज की है पर मेरी फैमिली का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और मेरी फैमिली बात भी नहीं करती है मेरे से, तो प्लीज बताओ कैसे बनवाऊं मैं वोट। भाई मैंने लव मैरिज की, देखो मैं बताऊं आपको जानवी जी, आपने लव मैरिज की। हम्म, क्या लिखा आपने कि भाई मैं लव मैरिज की है पर मेरी फैमिली का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और मेरी फैमिली बात भी नहीं करती है मेरे से, तो प्लीज बताओ कैसे बनवाऊं मैं वोट। आपको वोट बनवाना है, आपने लव मैरिज की है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने प्रेम विवाह किया। दूसरी बात यह आपको जो वोट बनवाना है, आपके खुद के कागज तो होंगे? हाँ सर है। तो खुद के कागज और उसके साथ फॉर्म 6 में आपको पुरानी डिटेल्स भरनी 2002 या 3 वाली। तो आप कहाँ रहते थे ये तो आपको मालूम है। मान लीजिए आप जयपुर जिले की किसी एक तहसील के किसी गांव में रहते हैं, तो ऑनलाइन सर्च करके उस जिले की उस तहसील के उस गांव की 2002 वाली लिस्ट डाउनलोड कर लो, उसमें अपने पिताजी का, मम्मी का, दादा या दादी का नाम ढूंढ लो किस जगह पे है और वो डिटेल भर के दे दो। तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं है ना। पहले हवा चला था, एक मीम्स चले थे कि जो भाग के शादी करी है उनका तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो सब निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। वो तो बस ऐसे ही मीम बना दिए थे। तो मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ और करवाओ अपना वोट बनवाओ। फॉर्म 8 सबमिट होने के बाद शो क्यों नहीं कर रहा है फील्ड वेरिफिकेशन में, है ना। तो फॉर्म 8 अगर आपने बीएलओ ऐप से ही भरा है तो तुरंत शो करना चाहिए, और फिर भी नहीं कर रहा है तो कोई कोई टेक्निकल ग्लिच है, अपने हायर अथॉरिटी से संपर्क करिए। और बाकी अगर वोटर ने खुद जाकर के ईसीआई की साइट से भरा है तो उसको आने में टाइम लग सकता है। सर कुछ वोटर 2003 में नाम है वोट लिस्ट में लेकिन बीएलओ की गलती से प्रोजनी में हो गए हैं, अब बीएलओ लॉजिकल में नोटिस में है, अब उनको क्या करना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिस आया है तो उसके अंदर जो बीएलओ की अंडरटेकिंग होती है उसमें लिख दीजिए अच्छे से कि ये वोटर है, इनकी पुरानी मैप मतलब वोटर लिस्ट में भी नाम उपलब्ध है, सब कुछ है, लेकिन मानवीय भूल के कारण इस तरह से मैपिंग हो गई थी। ये चीज लिख दीजिए और एईआरओ साहब के सामने बता दीजिए कि इस तरह की में दिक्कत हुई है, तो इश्यू सोल्व हो जाएगा, कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप खुद की अंडरटेकिंग भी डाल सकते हैं कि भाई इस तरह की हमारे से गलती हुई थी, और संबंधित डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि पुरानी वाली 2003 की वोटर लिस्ट का फोटो उस क्रमांक पर राइट करके, जिस क्रमांक पर नाम है उस पर राइट करके चढ़ा दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यू कैन कॉन्टेक्ट योर हायर अथॉरिटीज। अगर ये नोटिस कैंसिल करना हो तो क्या करें? ये नोटिस कैंसिल कराना अपने बस की बात थोड़ी क्या, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तो नोटिस कैंसिल नहीं करा सकते, नोटिस का तो जवाब देना पड़ेगा, नोटिस में जो भी पूछा होगा
ठीक है, क्योंकि ये सारा एक वैध प्रक्रिया के तहत चल रहा है। मैंने तो सबके डॉक्यूमेंट की जेरोक्स दिए हैं, फिर भी नोटिस आया है। आपने जेरोक्स दिए हैं तो जो नोटिस आया है, नोटिस में क्या लिखा है ये देखो। नोटिस में क्या लिखा हुआ है, नोटिस किस वजह से, एज गैप कम होने की वजह से, एज गैप ज्यादा होने की वजह से, या मेजर मैपिंग होने की वजह से, या मैपिंग नहीं होने की वजह से, किस वजह से नोटिस आया है वो देखिए सर, वजह तक जाना होगा। हम्म। सर मेरे पापा जी के 3 बच्चे हैं, पर तीनों की मैपिंग हुआ है, पर मेरे दोनों भाई का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया है, ऐसा क्यों बताएं। तो देखो, केवल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आई है तो उन दोनों भाइयों के आधार कार्ड वगैरह कुछ लेके ऑनलाइन कर देना, हो जाएगा काम, ठीक है। बाकी फिर भी आप कह रहे हैं कि नोटिस आपके पास आया है, बीएलओ सर ने आपको नोटिस दिया है, तो फिर उस नोटिस में लिखा क्या है वो तो मैं पढ़ूं तो पता चले। यानी कि आप खुद पढ़ लीजिएगा उनको, ठीक है, आप खुद उनको पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि नोटिस में पूछा क्या है आखिर आपसे, ठीक है। तो मैं अभी ये बता नहीं सकता, है ना। ये भी हो सकता है कि एक भाई का एज ग्रुप मैच कर रहा हो, दो भाइयों का एज ग्रुप मैच नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो नोटिस को पढ़ने से ही पता चलेगा कि नोटिस किस वजह से आया है, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। समझ रहे हैं आप बात को। मैं तो एजुकेशनल पर्पज से, शैक्षणिक उद्देश्य से जितनी मेरे को जानकारी है, कोशिश कर रहा हूँ कि आम वोटर्स की हेल्प हो। ये चुनाव आयोग की जो स्वीप कार्यक्रम है, यूं समझ लीजिए कि मतदाता जागरूकता का मसला चल रहा है। वोटर आईडी फोटो कितने दिन में चेंज होता है सर? लगभग आप अभी एसआईआर चल रहा है तो मान के चलिए 20 से 25 दिन लग जाएंगे, और ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा, नया वोटर आईडी नहीं आएगा। न्यू वोटर 6 नंबर फॉर्म भरा था, पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाया, अब कैसे डाउनलोड करें? पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, वो रसिप्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, उस रसीद नंबर से चेक कर लीजिए स्टेटस। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, भूल भुला गए। आई लव माई इंडिया, आई ऑल्सो लव माई इंडिया, ठीक है, नाना नानी के साथ मैपिंग कर सकते हैं, मेरा हो गया। और ये बात यूपी के इलेक्शन कमीशन के सीईओ ने भी कंफर्म की है, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन कंफर्म कर रहा है तो फिर अपन कौन ही होते हैं, ठीक है। इलेक्शन देखो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग मसला है। अगर किसी स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है, या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, या आपके ईआरओ सर, ईआरओ सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, अगर आपसे कह रहे हैं कि नाना नानी का चल जाएगा और वो भरवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। लेकिन पब्लिकली नोटिस में ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें नाना नानी का नाम मेंशन कर रखा हो, इसलिए हमने बात बताई थी। मेरी एज, मैं 30, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम अब्दुल बासित है, और मेरे पिता के सारे डॉक्यूमेंट में एमडी बासित है। मैं तेलंगाना से हूँ, अभी एसआईआर नहीं हुआ है ना। तो आपके डॉक्यूमेंट में आपने अब्दुल बासित लगाया है, बाकी सब में एमडी बासित है। तो आपने अब्दुल बासित अनुमान से लगा दिया या किसी डॉक्यूमेंट से लगाया, ठीक है। अगर अनुमान से लगा दिया है तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी, और किसी डॉक्यूमेंट से लगाया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी और कोई विशेष प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, आपको सॉल्यूशन देंगे। दादा दादी के साथ मैपिंग कर रखे तो उनका डॉक्यूमेंट कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे? दादा दादी का कहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए यार, जिसके साथ मैपिंग करवाई है। अब लोगों ये कहते हैं यार 2000 मेरे दादा दादी तो मर गए। अरे दादा दादी नहीं चाहिए, 2002 की लिस्ट में उनका नाम चाहिए, ना तो उनका आधार चाहिए, कुछ भी कार्ड नहीं चाहिए, नाम चाहिए बस कि हाँ ये नाम है, ये है। तो आप मेरी बात समझे होंगे। सर क्या फॉर्म है डीओबी करेक्शन के साथ 2002 का पेरेंट का डेटा भी भरा जाएगा जैसा ईएफ में भरा था या नहीं? नहीं, डीओबी करेक्शन में तो नहीं भरना है, फॉर्म 6 अगर आप नया भर रहे हैं तब उसके अंदर भरना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज आपको मेरा रुख थोड़ा बदला बदला लगा होगा, पर बात दरअसल ये है कि आज गणतंत्र दिवस मनाया, 26 जनवरी, और आज मेरा बर्थडे भी था। तो पूरा दिन थकान में गुजर गया, पर क्योंकि आज सुबह से वीडियो नहीं डाला, मतलब 26 को वीडियो पड़ा ही नहीं था, तो वीडियो बनाना था कि यार साथी लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए बनाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।